आपको पता है कि कई बार प्रेगनेंसी रुकने के बाद भी ऐसे बहुत सारे काम कर लेती हैं महिलाएं, जिसके कारण उनका रुका हुआ भी प्रेगनेंसी जो है वो मिसकैरेज हो जाता है। और ये इनकी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो कि उनको पता नहीं है और उनसे जाने अनजाने में वो गलतियां हो गई हैं। इम्प्लांटेशन फेल हो गया, मिसकैरेज के साइन दिखने लगे, ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि बार बार आप उन सब गलतियों को कर रहे हो अनजाने में या जान के भी, तो ये काम आपको नहीं करना है। मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि अगर प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आप पहले से मेडिसिन ले रहे हो। कई महिलाओं को आदत होती है कि सिर दर्द, पैर दर्द या फिर कोई भी पेन किलर वो बहुत जल्दी खा लेती हैं। अब जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हो तो पेन किलर खासकर बिना डॉक्टर के सलाह के आपको नहीं खानी होती है उस वक्त। ये दवाइयाँ भी कई बार मिसकैरेज या फिर इम्प्लांटेशन फेल का कारण बन जाती हैं। इस वजह से क्या होता है, जो पेन किलर होता है वो आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करने लगता है। इसके कारण कई महिलाओं का इम्प्लांटेशन फेल हो गया है। दूसरी चीज़ ये है कि आयुर्वेद में भी कहा गया है कि पीरियड्स के उन 4 से 5 दिनों में खासकर हेयर वॉश नहीं किया जाता है। उस वक्त बॉडी को बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ठंडा कर दिया जाता है, नहीं, उस वक्त बॉडी को वार्म रखना चाहिए, क्योंकि पीरियड्स के समय महिलाओं का बॉडी काफ़ी वार्म होता है और अंदरूनी जो भी चीज़ें चल रही होती हैं वो उस तापमान को अपने अनुसार ढालते रहता है, बॉडी के तापमान को। कई महिलाएं क्या करती हैं कि रोज़ाना हेयर वॉश करती हैं। अब उन महिलाओं का बॉडी कई बार ठंडा हो जाता है और जो फ्लो होता है, पीरियड्स में प्रॉब्लम हो जाता है। कई बार 2 दिन या 3 दिन ही पीरियड्स, अगर आप हेयर वॉश कर ले रहे हो, बॉडी ठंडी पड़ जा रही है तो आपका पीरियड रुक जाता है और इससे आपका ओवुलेशन गड़बड़ हो जाता है। तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए और हेयर वॉश बार बार पीरियड्स के दौरान नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हो करना तो आपको 3 दिनों तक तो कम से कम वेट करना चाहिए, क्योंकि पीरियड्स अगर खुल के आते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं, ओवुलेशन सही रहता है, प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी अच्छा होता है। तीसरा जो चीज़ है खान पान को लेकर, गर्म तासीर की चीज़ों को आपको ओवुलेशन के बाद से खाने को मना किया जाता है। अब गर्म तासीर की चीज़ें बहुत सारी चीज़ें, फल में कच्चा पपीता हो गया, अनानास हो गया, कटहल हो गया, सहजन हो गया, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, खजूर का ज़्यादा सेवन करना हो गया, नहीं खाना चाहिए। इन सब चीज़ों को कुछ दिनों के लिए आपको नहीं खाना है। ऐसे टिप्स अगर आप फॉलो करते हो तो ओवुलेशन ट्रैक करके आप इजीली कंसीव कर सकते हो। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाना। धन्यवाद।